दोस्तों, गेहूं की फसल में मोटी लागत लाकर, कड़ी मेहनत कर कर जब अपनी फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारा जो उत्पादन मिला है या तो मध्यम दर्जे का मिला है या बहुत ही कम उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, तब हम सोचते हैं इसमें कौन सी कमी रह गई, लेकिन फिर भी हम बार बार बहुत सी कमियां होती हैं और उन्हें हम बार बार दोहराते हैं, जिससे हमें जो उत्पादन मिलता है गेहूं की फसल का कम मिलता है। तो आज ऐसी 5 गलतियों को हम बताएंगे जो हमारे किसान बार बार दोहराते हैं। इससे ही हमें जो गेहूं की जो फसल मिलती है, गेहूं की जो पैदावार मिलती है वो कम मिलती है। यदि हम इन 5 गलतियों को ना दोहराएं, अर्थात इन 5 विशेषताओं को हम अपने जो गेहूं में इन्हें करें, और अर्थात हम जो 5 प्रयास करके अपनी जो गेहूं की फसल है उससे हम जो उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि दोस्तों आप पहले ही कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपने गेहूं का जो उत्पादन है वो बढ़ा सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं अधिकतर बार बार जो गलतियां दोहराते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। इसमें सबसे पहले जो गलती होती है वो होती है, हमारे जो किसान भाई हैं जो गेहूं की जो फसल है एक ही खेत में बार बार बोते हैं और फसल चक्र नहीं अपनाते हैं। जबकि हमारे किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए और जिस फसल को बो रहे हैं इस खेत में, उसे अगली बार जो दूसरे खेत में बोनी चाहिए और इस खेत में कोई अन्य फसल करनी चाहिए। तो इससे फसल चक्र जब अपनाएंगे तो हमें गेहूं की फसल से ज़्यादा पैदावार मिलेगी, और वो भी ज़्यादा पैदावार मिलेगी, वो भी कम लागत में। तो दोस्तों, और दूसरी जो गलती हमारे किसान भाई करते हैं, जब वो उसकी जुताई करते हैं ज़मीन की, जब पहली फसल काटते हैं और उसके तुरंत बाद जल्दी आनन फानन में वो गेहूं की फसल बोते हैं। जैसे हमारे किसान भाई धान की फसल काटी और उसकी जुताई करी और अगले दिन फसल बो दी। इसी प्रकार हमारे जो गन्ने के किसान हैं वो ऐसा करते हैं, गन्ने की फसल आज काटी और कल ही उसकी जुताई करके और तुरंत फसल बो दी। उससे भी हमारा जो उत्पादन है वो कम मिलता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारी ज़मीन जुतती है और वो उसे जो थोड़ा टाइम मिलता है, उसमें सूरज का जो प्रकाश है हमारी भूमि को मिलता है, उससे जो हमारी जो ज़मीन है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की जो फंगस की बीमारियां होती हैं और तरह तरह की बीमारियां होती हैं वो भी कम आती हैं और हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। अब दोस्तों, अब तीसरी बात करते हैं। जो तीसरी गलतियां हमारे अधिकतर किसान भाई करते हैं वो करते हैं जो प्रजातियों के चयन के संबंध में, अर्थात कोई सी भी प्रजाति किसी भी समय हमारे अधिकतर किसान भाई बो देते हैं, और इसमें बोने से हमें जो नुकसान होता है, जब हम अर्ली प्रजाति को जब हम देर से बोते हैं तो उसमें हमें उत्पादन कम मिलता है। जो अर्ली प्रजातियां होती हैं, समय से बोई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, उनका जो टाइम होता है 15 नवंबर तक का होता है। यदि हम 15 नवंबर तक बोलें तो ठीक है, लेकिन उसके एक एक दिन करके भी हम लेट होते हैं तो हमारा जो उत्पादन वो गिरता चला जाता है, अर्थात हमारी पैदावार कम होती जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, वैरायटी का चयन इस प्रकार करें कि हमारा जो समय है वो ठीक हो, अर्थात जो हम समय से बोते हैं, अर्ली बोते हैं, तो हमें अर्ली प्रजाति का चयन करना है, और यदि हम देर से बोते हैं तो हमें लेट प्रजातियों का चयन करना चाहिए। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, उससे देखकर आप आसानी से जो वैरायटियाँ हैं उनका चयन कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथी जो बात है, जो हमारे अधिकतर किसान भाई हैं जो हमारे खेत में जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, जब हमारे किसान भाई गेहूं की बुवाई करते हैं तो उसमें 24 घंटे के अंदर, अर्थात आज बुवाई करते हैं तो कल स्प्रे कर दें या उसके अगले दिन स्प्रे कर दें। और ये दवाई होती है प्री इमरजेंस, ये हर्बिसाइड होती है, इसका आप प्रयोग करें तो उससे ये जो खरपतवार हैं वो उगने ही नहीं पाते हैं, अर्थात हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। और ये जो खरपतवार नाशक होता है ये होता है पेंडिमेथिलिन। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, उसे देखकर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं, जिससे आपकी जो फसल होगी वो शानदार होगी और जो हिस्सा खाद का, पानी का, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्वों का वो ले आते हैं हमारे जो खरपतवार, उसको बचेगा, उससे पैसे की बचत होगी और हमें उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। और पांचवी जो गलती हमारे किसान भाई करते हैं वो करते हैं सिंचाई के समय। जब पहली सिंचाई करते हैं या तो वो टाइम से पहले करते हैं या ज़्यादा लेट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम समय से पहले सिंचाई करते हैं उससे भी हमें नुकसान होता है और समय के बाद भी सिंचाई करते हैं तो उससे हमें नुकसान होता है। यदि हम 21 दिन से पहले अपने गेहूं की सिंचाई करते हैं तो हमारे जो पौधे हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और उनका जो विकास है वो रुक जाता है, क्योंकि जब तक जो जड़ों का विकास है वो नहीं होने पाता है। और यदि हम सिंचाई करते हैं 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद करते हैं तो उसमें हमारे जो पौधे हैं वो सही से विकास नहीं कर पाते हैं। तो हमें जो इसका जो सिंचाई का जो समय है वो ध्यान रखना चाहिए, अर्थात जो हम अर्ली बुआई करते हैं वो हमें करनी चाहिए 21 दिन की सिंचाई, और जब हम लेट बुआई करते हैं तो हम 25 दिन की बुआई कर सकते हैं। इसमें 2-4 दिन का हेर फेर हो सकता है, वो ज़मीन के अनुसार। हम कहीं ज़मीन हल्की होती है, कहीं भारी होती है, कहीं ज़मीन में नमी बनी रहती है, कहीं ज़मीन में नमी जल्दी सूख जाती है। लेकिन सिंचाई का समय जो पहली सिंचाई करते हैं उसका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और एक ध्यान और रखना चाहिए, जो पहली सिंचाई है वो हमें हल्की करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम हल्की सिंचाई करेंगे तभी हमारे जो पौधे हैं जो छोटी अवस्था में होते हैं, नाजुक अवस्था में होते हैं, वो सहन करने की क्षमता उनमें होती है, तो उसे इसी प्रकार सहन सकते हैं। यदि हम ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो हमारे पौधे उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पहली सिंचाई करें वो हल्की करें। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 5 सावधानियां बरतकर जो अपने गेहूं की जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं और बम्पर पैदावार ले सकते हैं, और अपने क्षेत्र में जो आप उत्पादन लेंगे उससे आप अपना नाम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।